14 मई के लिए हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के अंदर 9741 एक लेवल दिख रही है जहां से ब्रेकआउट होकर काम होती है, लेवल के ऊपर स्ट्रांगली स्टेबल होती है प्राइस। तो यहाँ पे गेम जो होगा क्रूड ऑयल का अपसाइड के अंदर देखा जा सकता है। ओवरऑल रैली 230 पॉइंट के आसपास जा सकता है एज पर एनालिसिस। थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट बढ़ता है तो 9635, तो ये एक बॉटम एरिया बन जाएगा और बॉटम एरिया के बाद बॉटम एरिया से एक सपोर्ट बनने के साथ साथ डिमांड क्रिएट होगा बाइंग का, और जो स्मार्ट प्लेयर है वो यहाँ पे आराम से एंट्री करेंगे हेवीली और प्राइस का मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 230 पॉइंट तक जा सकती है। ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को, क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस सभी जगह के अंदर ऑब्जर्व करना है, देखना है, आपका नॉलेज को बढ़ाना है। नेचुरल गैस के अंदर समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 278.30, जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तरह काम कर सकता है। 273.10 ये घूमेगा मार्केट तो ये बॉटम की तरह रिएक्ट करेगा। 271 बाजार नीचे घूमेगा तो ये बॉटम की तरह रिएक्ट करेगा। कैसे काम करेगा, बाजार जैसे काम कर रही है इसी फॉर्म में चलता रहा तो 278.30 या उससे थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है तो एक रिवर्सल बन सकता है, यानी कि रिजेक्शन के साथ रेजिस्टेंस बना के कंटिन्यू नीचे की ओर मार्केट का मूवमेंट ले सकता है या आ सकता है। आते आते 273.10 यहाँ पे रुक जाती है या हॉल्ट हो जाती है तो समझ के चलना है कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक की तरफ इशारा कर रही है या जा सकता है, नीचे की तरफ रिजेक्शन बन रही है, मतलब आगे की ओर प्राइस का मूवमेंट पुश हो रही है, जा सकता है। ये सेम बात 271 पे भी लागू होती है। मगर यहाँ पे प्राइस और ऊपर ना जाके प्राइस यहाँ से ही नीचे गिर जाती है 273.10 और 271 तक, जो भी लेवल यहाँ पे आएगा जहाँ पे प्राइस रुकेगा यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद प्राइस का मूवमेंट अपसाइड के लिए ही सोचा जाएगा। ठीक है, बट 278.30 से आएगा तो यहाँ से एक होल्डिंग लग जाती है 27310 271 पे, तो ये बाउंस बैक की तरह काम कर सकता है। बट फिलहाल ये बॉटम है एंड ये रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस दिख रही है और ये लेवल एक टॉप की तरह भी काम कर सकता है। एंड ओवरऑल मार्केट मूवमेंट अराउंड 6 पॉइंट। सिल्वर के ऊपर बात करूं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जस्ट एक सेकंड, 298050 ब्रेकआउट के साथ आराम से काम करता है। लेवल के ऊपर प्राइस स्टेबल होती है तो ये अपसाइड के ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, बताता हूँ आपको। और थोड़ा नीचे की तरफ आती है 295870, यहाँ से काम होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस का मूवमेंट हाईली डिमांड होने के कारण बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करेगा और स्मार्टली यहाँ पे अपना मूवमेंट बढ़ाते हुए आगे की तरफ ले जाएगा 2,99,905 के आसपास। क्लियर? ओके, यहाँ तक प्राइस का मूवमेंट आ जाएगा और यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल दे दे। मार्केट का सेंटीमेंट सही रहा, यहाँ पे रिजेक्शन बनता रहा, ऊपर की ओर मार्केट जाने के लिए रिजेक्शन दे रही है, ऊपर नहीं जाने के लिए रिजेक्शन क्रिएट कर रही है और ये रिजेक्शन सेलर्स लोग बना रहे हैं और सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे स्मार्टली वेट भी कर रहे हैं काम करने के लिए, तो सेलर्स जगह ढूंढ रहे हैं। अभी 299,905 यहाँ पे जगह बन जाती है, रिजेक्शन बन जाती है, नीचे की ओर प्राइस का मूवमेंट आ जाती है तो सेलर्स हावी हो जाएंगे और बहुत ही प्रेशराइज्ड मार्केट मूवमेंट करा देंगे नीचे की ओर 295,870 से, ये सिनेरियो है। बट 298,50 यहाँ से ब्रेकआउट होकर बाजार काम करता है तो यहाँ पे खतरा यही है कि जब तक 299,905 इसके ऊपर बाजार नहीं जा रही है तब तक यहाँ पे खतरा मंडराएगा। ठीक है, तब तक यहाँ पे खतरा मंडराएगा, बिकॉज ऑफ दैट सेलर्स यहाँ पे कभी भी अपना काम कर सकते हैं या अपना जलवा दिखा सकते हैं, याद रखिएगा। सो 299,905 एक खतरा जोन है फॉर 298,050, यहाँ से मार्केट काम करती है या ब्रेकआउट देकर स्टेबल होती है तो ये जब तक 299,905 के ऊपर आराम से स्टैंड नहीं हो पाती है तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज मार्केट कभी भी नीचे की ओर ये जगह से 299,905 से घूम सकती है, बट 299,905 के ऊपर जब स्टेबल हो जाएगा काम करेगा तब ये अच्छा मूवमेंट आगे की ओर रख सकता है। ठीक है, या तो ये नियर टॉप भी बन सकता है 299,905। बात करूं गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट फिलहाल के लिए जो दिख रही है 162,992, एक ही लेवल है, एक ही लेवल के ऊपर हमारा व्यू है और हमारा जो मेन व्यू फिलहाल के लिए दिख रही है ये मेन व्यू कहीं ना कहीं एक डाउन साइड की तरफ इशारा कर रही है, जो एक क्विक मूव हो सकता है। क्या हो सकता है? एक क्विक मूव हो सकता है। कैसे ये मूवमेंट हो सकता है? बाजार यहाँ से काम करके ऐसे आराम से रिस्पेक्टेड, बिकॉज ऑफ दैट डाटा को देखा जाए तो यहाँ पे देखो पूरा मार्केट साइडवे है, सेम एरिया को मार्केट रिजेक्शन कर रही है या रेजिस्टेंस कर रही है। अभी मार्केट यहाँ से एक बार रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना देती है तो ये टॉप एरिया क्रिएट हो जाएगा और टॉप एरिया मतलब हाईली एक्टिवेटेड सेलर्स यहाँ पे तैयार हुए हैं जो यहाँ पे स्मार्टली अपना पैसे लेके वेट कर रहे हैं काम करने के लिए। मार्केट के लैंग्वेज में, ये मार्केट लैंग्वेज में इसको यही कहते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे 162,992 के नीचे स्टैंड हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ये सस्टेन हो जाती है तो इसका अगला गेम पूरा पूरी डायरेक्टली 1500 से लेके 1600 पॉइंट तक देखा जा सकता या 1700 पॉइंट तक देखा जा सकता है। ठीक है, 1700 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट देखा जा सकता है। क्लियर? ये रहा पहली बात। दूसरी बात, 1700 पॉइंट के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर स्टैंड है या स्ट्रक्चर ठीक ठाक काम कर रही है, ऑलरेडी मार्केट टॉप बना चुका है, सो दैट यहाँ पे ये मूवमेंट और भी बढ़ सकता है या और भी लॉन्गेस्ट हो सकता है। क्लियर? बट 162,992 जैसे आपको बताया कि ये यानी कि क्रिटिकल जगह है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 162,992 अगर ये लेवल के ऊपर सपोज करो हमने सोच के रखा डाउन के ऊपर, बट मार्केट ऐसा काम ना करे कि लेवल के ऊपर टिक रही है, बट फिर भी अलर्ट होकर चलना है क्योंकि ये एरिया पहले से ही एक हाईली एक्टिवेटेड एरिया है, हाईली क्या बोलूं, हाईली
हाईली साइडवेज वॉलेटाइल टाइप का एरिया है, ठीक है। सो दैट ये जगह में क्या हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली मार्केट ये लेवल के ऊपर निकल रही है, बट निकलने के बाद भी यहाँ पे अपसाइड के अंदर कोई फेवर नहीं आएगी, ठीक है। तब तक नहीं आएगी जब तक कुछ पॉइंट, अच्छा खासा कुछ पॉइंट ऊपर की ओर निकल के, ठीक है, लेवल से बहुत दूर जाने के बाद एक स्टेबल मूवमेंट रखती है, ठीक है, या प्राइस के ऊपर एक कंट्रोल आती है, देख के लगेगा कि हाँ बायर्स का कंट्रोल कहीं ना कहीं चल रही है या आ रही है, तब एक सोचा जा सकता है अपसाइड का मोमेंटम के लिए। अदरवाइज ये थोड़ा बहुत जो मूवमेंट आगे की ओर होगा ये एक ट्रैप एरिया होगा या ट्रैप मूवमेंट होगा, जहाँ पे सेलर्स बायर्स लोगों को फंसाने के बाद नीचे की ओर मूवमेंट करा देंगे, ठीक है। तो ये जो उनको अच्छे से समझना होगा, एक ही लेवल है 162,992, क्लियर। अच्छा, और एक बात यहाँ पे और थोड़ा आसान कर देता हूँ, मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट खिचड़ी नहीं पकाएगा, मार्केट डायरेक्टली आराम से नीचे जा सकता है, बट मार्केट ऊपर जाना है तो मार्केट थोड़ा सा खिचड़ी पकाने के बाद ही जा सकता है, ठीक है। ये समझने का और एक टेक्निक यहाँ पे है।